हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं जापान के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दे, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। ठीक है, तो जापान के बारे में उसके ऑफिशियल मैप में जाकर देखेंगे, जो ओरिजिनल मैप आपको दिखेगा। यहाँ पर तो आपको जापान दिखवे नहीं करेगा। ठीक है, जापान बहुत छोटा दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑफिशियल मैप में चलते हैं और वहीं पर डिस्कस करते हैं। मेन पॉइंट व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, जय हिंद। अभी चलते हैं जय हिंद का नाम लेकर उसमें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग जापान का मैप खोल चुके हैं। ठीक है, और ये जापान का मैप कुछ इस टाइप से है दोस्तों, सूंड की तरफ लिखा है। ठीक है, और इस साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, ये सूंड टाइप से है। तो ये कितने भाग में है दोस्तों? ये एक भाग ये हो गया, इसको छोटा करेंगे तो नहीं देखेगा। और दूसरा भाग ये देख सकते हैं, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है। ठीक है, इसका 3 भाग है, जो कि देख सकते हैं समुद्र से कट चुका है। ठीक है, समुद्र से कट चुका है। ठीक है, और ऊपर वाला भी समुद्र से कट चुका है। ठीक है, कट चुका है, यानी कि जापान दोस्तों 3 भाग में बट चुका है। 3 भाग में बट चुका है। अब देखिए, जापान का जो एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हिरोशिमा आपसे पूछ दिया जाए, हिरोशिमा कहाँ है, नागासाकी कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैप के अनुसार आप लोग याद करेंगे। ठीक है, हम उसको बाद में आपको बताएंगे कि इस पर कब परमाणु हमला हुआ था। ठीक है, सबसे पहले मैप में हम देख लेते हैं हिरोशिमा नागासाकी कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, हिरोशिमा दोस्तों जो है, हिरोशिमा हिरोशिमा यहाँ पे है। ठीक है, हिरोशिमा, ठीक है, यहाँ पे है। और नागासाकी दोस्तों क्या है? तो नागासाकी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है नागासाकी, यहाँ पर है। यहाँ का एक द्वीप है दोस्तों, क्विल्स क्विल्स द्वीप। ठीक है, क्विल्सू द्वीप। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक आशोका है। ठीक है, आशोका। ठीक है, आशोका। ठीक है, यहाँ क्या है दोस्तों? आशोका है। ठीक है, आशोका। और यहाँ पर क्योटो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्योटो है यहीं पर। ठीक है, यहीं पर क्योटो है। और यहाँ पर नागोया है। ठीक है, यहाँ पर नागोया है। ठीक है, नागोया है। ठीक है, और यहाँ पर हंसू है। ठीक है, हैंसू, होन्सू। ठीक है, इसको लिख देते हैं होन्सू। अब आप लोग बोलेंगे होन्सू क्या, इसको याद करने से क्या? तो यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है? होन्सू होता है। जनसंख्या यहीं पर सबसे अधिक दोस्तों इसी पर है। जनसंख्या सबसे अधिक इसी पर है। ये तो छोटा है, ऊपर वाला भी छोटा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ऊपर ऊपर चलते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 2 लाइनिंग खींच देते हैं। ठीक है, 2 लाइनिंग। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि इसको जोड़ता कौन है, इसको तोड़ता कौन है। ठीक है, तो देखिए, जापान सागर और सुगन सागर, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, यानी कि सुगारू। ठीक है, जापान सागर सुगारू सागर को जल संधि जोड़ता है, जल संधि जोड़ता है। ठीक है, और यहीं पर एक है दोस्तों, देखिए जल संधि है, सॉरी यार, सुगारू जल संधि नहीं, सॉरी। ठीक है, ये जो है दोस्तों, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुगारू जल संधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सुगारू जल संधि। अब इन दोनों को जोड़ता कौन है दोस्तों? तो जोड़ता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर होंकोडा है। ठीक है, होंकोडा है यहाँ पर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आपसे पूछ दिया जाए कि जापान में दोस्तों जो जंगल है कितना परसेंट है? जापान में जंगल जो है कितना परसेंट है? तो 66% जापान में जंगल है। आपसे पूछ दिया जाए जापान का मानचेस्टर कौन है? तो ओसाका है। जापान का मानचेस्टर कौन है? ओसाका है। भारत का मानचेस्टर कौन है? अहमदाबाद है। चाइना का मानचेस्टर कौन है? संघाई है। ठीक है, ये सब राज्य का नाम है। ठीक है, ये सब क्या है? राज्य का नाम है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र ब्रिटेन मैनचेस्टर बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है दुनिया में? मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर उसे कहते हैं जो राज्य सूती का उत्पादन करता है, जो देश सूती का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए, अब दुनिया के अन्य देश जहाँ सूती वस्त्र या कपड़ा उद्योग
ज़्यादा होता है उसे ही मानचेस्टर कहते हैं, ठीक है, उसे ही मानचेस्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये सब जो गिरा था ये हिरोशिमा नागासाकी पर बम कितना 3 दिन का अंतर था, ठीक है, कितने दिन का, 3 दिन का। अब नीचे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, यहाँ पर आ जाओ भाई, ये रहा आपको हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा। और ये रहा आपका नागासाकी, ठीक है, ये रहा नागासाकी, ठीक है, ये रहा नागासाकी। तो इस पर दोस्तों जो हिरोशिमा था, यानी कि हिरोशिमा यहाँ है, हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। और यहाँ पर दोस्तों कब गिराया गया था, यहाँ पर आपको गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी दोस्तों 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 1945 को दोनों पर गिराया गया था, जो कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त। अब इसका नाम था क्या था, अब मान के चलिए जो हम लोग जा रहे हैं तो उसका कुछ तो कोडवर्ड नाम होगा। कोडवर्ड नाम था लिटिल बॉय। किसका नाम था, हिरोशिमा का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय। और इसका नाम था क्या दोस्तों, इसका नाम क्या था, इसका नाम बताइए आप लोग, कमेंट करिए, इसका नाम क्या था। इसका नाम था फैटमैन नामक परमाणु, ठीक है, फैटमैन नामक परमाणु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये इसमें हिरोशिमा वाला में यूरेनियम था, यूरेनियम से बना परमाणु बम था, यूरेनियम से बना परमाणु बम हिरोशिमा का था, ठीक है। और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को, वो अमेरिका तो दोनों पर गिराया है, ठीक है, ये याद कर लिया था, कौन गिराया था, तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया, जिससे पोलियो क्या बोलते हैं, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम, पोलोनियम 293 का प्रयोग हुआ था। पोलोनियम यानी कि वहाँ पर यूरेनियम, यहाँ पर पोलोनियम 293 का प्रयोग हुआ था। यह क्यूएस लिख लीजिएगा, क्यू यू, अबे यार पसीना से ये कट जा रहा है, ठीक है, इसको लिखिएगा। ये जो है दोस्तों नागासाकी, नागासाकी कौन सा द्वीप पर है, ये द्वीप कौन सा है, तो इसको लिख लीजिएगा क्यूसू, क्यूसू द्वीप, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पसीना के कारण घिसटा पिसटा जा रहा है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। उगते सूरज किस देश को कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उगते सूरज किस देश को कहते हैं, तो उगते सूरज जापान को कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय हो जाते हैं। जापान में 3800 आइलैंड है, ठीक है, क्या है दोस्तों, 3800 क्या है, आइलैंड है। जापान के द्वीपों जापान को द्वीपीय देश कहते हैं, द्वीपीय देश कहते हैं। जापान एशिया के पूरब में आता है, ठीक है, एशिया का पूरब में आता है जापान, एशिया का पूरब में जापान आता है, ठीक है। जापान में सूर्य उदय सबसे पहले होता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये उगते सूरज जापान को ही कहते हैं। होंगकेंडो यह द्वीप है, ठीक है, यहाँ का द्वीप का नाम है होकेंडो। सबसे बड़ा आइलैंड दोस्तों होन्शु है, ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड क्या है, होन्शु है, ठीक है, होन्शु, ठीक है, होन्शु है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, ठीक है। अब क्यूराइनी द्वीप, यह रूस जापान का विवादित है, ठीक है, रूस और जापान का विवादित द्वीप कौन सा है, क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जापान का बड़ी द्वीप कौन सा है दोस्तों, होन्शु द्वीप, जापान का बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप यह दोस्तों है, ठीक है। और ज़्यादा जनसंख्या इसी पर आता है, होन्शु द्वीप पर ही, होन्शु द्वीप ये बड़ा वाले को कहते हैं, ठीक है, होन्शु द्वीप ये बड़ा वाले को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ओसाका है, ओसाका, जापान का मैनचेस्टर दोस्तों ओसाका है, ठीक है, ये जैसे कि हमने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, ठीक है। जापान में जंगल कितने प्रतिशत, 66% में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक है। अब नागोया, नागोया जापान का डेट्रप वाहन उद्योग है, डेट्रप वाहन उद्योग, ठीक है, नागोया में जापान का डेट्रप वाहन उद्योग हो। टोक्यो, इसको जापान की राजधानी टोक्यो है। और दोस्तों फुकुशिमा,
एक फुकुशिमा है, ठीक है। फुकुशिमा 12 मार्च 1911 को परमाणु बिजली गृह में दुर्घटना हो गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।